नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है भारत की तकदीर लिखे जाने की, हमारे संविधान के बनने की कहानी। देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, ये एक पूरे राष्ट्र के जन्म की, उसकी उम्मीदों की गाथा है। तो मन में पहला सवाल तो यही आता है ना कि आखिर दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान बना तो बना कैसे? इसकी जड़ें हमारी आज़ादी की लड़ाई से भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं। ये कहानी कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश राज से। और सबसे मजे की बात क्या है, हमारे संविधान के कई बड़े आइडियाज अनजाने में ही सही उन्हीं अंग्रेजों के बनाए कानूनों से निकले हैं जिन्होंने हम पर राज किया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भारत में गवर्नेंस का एक सिस्टम बन रहा था। 1773 का एक्ट वो पहला कदम था एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। फिर 1909 में पहली बार अलग अलग समुदायों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब अलग चुनाव की बात सामने आई। 1919 में प्रांतों में दोहरी सरकार यानी डाया की और 2 सदनों वाली संसद यानी बायकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था वो था 1935 का एक्ट। इसी ने हमारे आज के संविधान का एक तरह से पूरा ढांचा या कहें कि ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, भारत में आज़ादी की जो चिंगारी थी वो आग में बदल रही थी। अब लोगों को छोटे मोटे सुधार नहीं चाहिए थे, बल्कि वो अपना देश, अपनी सरकार खुद चलाने का हक मांग रहे थे। और यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। एमएन रॉय नाम के एक विचारक ने एक आइडिया सामने रखा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, मतलब एक ऐसी सभा जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की हो और जो भारत का संविधान लिखे। ये आइडिया इतना पावरफुल था कि जल्द ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये सबसे बड़ी और सेंट्रल डिमांड बन गया। अब बात अंग्रेजों के कानून मानने की नहीं थी, अब बात अपना कानून खुद बनाने की थी। और आखिरकार इस जोरदार मांग का असर हुआ। भारत का भविष्य लिखने के लिए, भारत की तकदीर तय करने के लिए एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ये सच में भारतीय इतिहास का एक सुनहरा पल था। इस सभा में शुरुआत में 389 सदस्य थे। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस काम की विशालता का प्रतीक है। इतने सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सोच के साथ, इन सबको एक साथ एक मेज पर लाना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। और ये काम वाकई में कोई आसान नहीं था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हर सूबे को, हर छोटी बड़ी रियासत को, हर समुदाय को, सबको रिप्रेजेंटेशन देना था। हर किसी की आवाज सुनी जानी थी। अलग अलग विचारधाराओं के बीच एक पुल बनाना था। मतलब इतने बड़े और विविध देश को एक कानून के धागे में पिरोना था। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, खुद संविधान की लिखावट पर। ये वो दौर था जब आज़ादी के बड़े बड़े सपनों को एक एक करके कागज पर उतारा जा रहा था। इस ऐतिहासिक काम को अंजाम देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी पर। इसमें 7 सदस्य थे और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम सब भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार या चीफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का विजन बहुत साफ था। उनका मानना था कि एक ऐसा दस्तावेज बनाना है जो सिर्फ आज की ज़रूरतों को पूरा न करे, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत बुनियाद का काम करे। ये सोच दिखाती है कि हमारे लीडर्स कितने दूरदर्शी थे। अच्छा, तो ये प्रोसेस चला कैसे, इसे कुछ स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए छोटी बड़ी कमेटियां बनाई गईं। फिर उन कमेटियों की रिपोर्ट पर पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसे पब्लिक के सामने रखा गया और उस पर असेंबली में जबरदस्त बहस हुई। हजारों की संख्या में बदलाव सुझाए गए, उन पर चर्चा हुई, वोटिंग हुई और इन सब के बाद आखिरकार फाइनल ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। और इस पूरे काम में, इस मेहनत में कितना वक्त लगा, इसका अंदाजा इस एक तथ्य से लगाया जा सकता है। पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इतनी लगन से एक एक शब्द पर, एक एक कॉमा पर लंबी बहस के बाद ये दस्तावेज तैयार हुआ था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सालों की ये कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। ये एक नए भारत के जन्म का लम्हा था, एक ऐसा भारत जो अपने बनाए संविधान की रोशनी में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। यहाँ पर 2 तारीखों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इनमें कंफ्यूजन होता है। पहली तारीख है 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसे असेंबली ने पास कर दिया, अडॉप्ट कर लिया।
लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और यही वो दिन है जब भारत सही मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बना। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने आता है कि ये पूरी ऐतिहासिक कहानी आज हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का वो संघर्ष, उनकी वो सोच, उनका वो विजन आज भी हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। ये वही रोशनी है जो आज भी देश को रास्ता दिखाती है, और इस विरासत को समझना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है।